हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रिलियंट माइंड्स। आई एम आरती, योर मैथ टीचर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 16 सर्कल्स की एक्सरसाइज 16.1। लास्ट वीडियो में हमने ऑलरेडी चैप्टर नंबर 16 की इंट्रोडक्शन कर ली एंड चेक पॉइंट 219 पेज नंबर से भी कंप्लीट कर ली है। इंट्रोडक्शन में हमने सारे बेसिक कंसेप्ट कर लिए एंड आई होप आप सबने वीडियो देख ली है। जिन स्टूडेंट ने वीडियो नहीं देखी वो जाके सबसे पहले वो वीडियो देख लीजिए, देन इस वीडियो को देखिएगा, जिससे आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी चैप्टर को स्टार्ट करने की। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 16.1। एंड इससे पहले अगर इस चैनल पर आप फर्स्ट टाइम आए हैं, जब अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियोस की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। एंड अगर आपको वीडियो यूजफुल लगती है, आपके लिए इंफॉर्मेटिव है, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए एंड शेयर किया कीजिए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है इन फिगर 24, ये जो फिगर में बुक में गिवन है ऑलरेडी आपकी, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट P फ्रॉम सेंटर। तो ये हमारा सेंटर O है, पॉइंट यहाँ पे दिया है, P और O के बीच का डिस्टेंस आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 5 सेंटीमीटर। अ लाइन ड्रॉ P इज अ टेंजेंट, जो P से लाइन ड्रॉ की है सर्कल पे वो टेंजेंट है जो B पॉइंट पे मीट कर रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ PB, हमें इस PB की लेंथ को फाइंड करना है। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले आपने ये अंडरस्टैंड करना है, आप सबको पता है, हमने इंट्रोडक्शन में किया है कि जो रेडियस टेंजेंट है PB एंड रेडियस है OB, तो ये हमारे सर्कल के साथ यहाँ पे टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, 90 डिग्री का एंगल। इट मीन ये जो POB है आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि वी नो डैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, किसी भी पॉइंट पे इस परपेंडिकुलर क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि OB इज परपेंडिकुलर टू PB। OB आपका रेडियस है और PB आपकी टेंजेंट है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि PB एक टेंजेंट है एंड OB इज द रेडियस थ्रू पॉइंट B। तो इसलिए हमने यहाँ पे एज इट इज़ ऐसे बना दिया। अब आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, तो आप लिख सकते हैं इन राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कौन सी है हमारी, इसका नेम है POB। जो आप लिख सकते हो PBOB, POB या PBO, दोनों से आप नेम ऐसे लिख सकते हो। इस ट्रायंगल से हम क्या बोल सकते हैं, बाय यूजिंग, तो हम यहाँ लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, जो आपने क्लास 7 में भी की होगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या थी आपकी, इस थ्योरम में हमने क्या किया था कि जो देखिए 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, कभी भी आपके किसी ट्रायंगल में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है तो जो उसकी दो साइड्स होती हैं, जैसे देखिए ये आपकी साइड एंड ये दोनों में से एक बेस होता है और एक होता है आपका परपेंडिकुलर। और 90 डिग्री के एग्जैक्ट जो सामने वाली साइड होते हैं उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो हमारा फॉर्मूला था H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर, दैट इज परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। नाउ अब आपको क्या करना है, पुट द वैल्यूज। सो पहले नेम पुट करते हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रायंगल। तो H रिप्रेजेंट कर रहा है PO को, तो राइट PO स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। अब मैंने आपको बताया इन दोनों में से हम किसी को बेस और एक को परपेंडिकुलर सपोज कर सकते हैं। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया PB प्लस, तो बेस हो गया आपका OB, जब POB आप लिख सकते हैं। देन PO हमें दिया है 20, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 20 का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू PB कितना हमें दिया हुआ है, PB हमें नहीं गिवन, वही तो लेंथ है टेंजेंट की जो हमें फाइंड करनी है, एंड ये हमें दिया है 5। 20 स्क्वायर मीन्स 20 इंटू 20, दैट इज 400। देन PB स्क्वायर एज इट इज 25 स्क्वायर मीन्स 25, 5 5 ज़ा 25। अब 25 इधर ऐड हो रहा है ना, इस साइड आके आप इसको कर देंगे सब्ट्रैक्ट, तो PB स्क्वायर दोनों को माइनस कर देते हैं, 375 इज इक्वल टू PB स्क्वायर। देन PB इज इक्वल टू व्हाट, देखिए अगर इस पे स्क्वायर है ना तो इस साइड वो क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट का चैप्टर तो हमने ऑलरेडी कर लिया एंड आई होप सबको आता भी है। तो हम क्या कर लेते हैं, इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आपको इसमें तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज़ करेंगे जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जब भी आपको फाइंड करनी है वैल्यू तो यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए
3 के टेबल में भी ये नंबर जा सकता है। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 हमारे पास रिमाइंडर है 1 और 5 15, 3 5 ज़ा, देन 5 के टेबल में 5 25 ज़ा, देन अगेन 5 5 ज़ा एंड 5 1 ज़ा 5। इट मीन्स जब हमने पीबी को सॉल्व किया, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड किया, हमारे पास आया 3, 5 इंटू 5 इंटू 5। आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन जब हम करते हैं स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए तो पेयर्स कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ पे पेयर एक ही पेयर बन रहा है, जिसका पेयर बन रहा है वो आपके स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा वो अंदर ही रहेंगे। तो 3 5 ज़ा बन गया 15। तो आपका आंसर आ गया पीबी की लेंथ क्या है 5 स्क्वायर रूट अंडर रूट 15 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, अ पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 29 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। इट मीन्स देखिए अगर यहाँ पे आपका सेंटर ऑफ द सर्कल O है तो आपको एक पॉइंट दिया हुआ है। देखिए सेंटर से हम एक पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने P लिख दिया, उन्होंने नेम में उसका P दिया था पॉइंट P, तो उसकी लेंथ कितनी दी है आपको 29 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 29 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में आपको फिगर नहीं दी है तो हमें खुद ड्रॉ करनी। पहले हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया एंड OP हमने मार्क कर लिया 29 सेंटीमीटर। देन आपको रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रोन फ्रॉम P टू द सर्कल। तो पहले सर्कल से एक टेंजेंट को ड्रॉ कर देते हैं। P पॉइंट से सर्कल पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, तो ये हो गया हमारा पॉइंट। B भी नेम रख सकते हैं और A भी, कोई भी नेम आप रख लीजिए। और अब O भी हमारा हो गया रेडियस, तो इसको ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया 20 सेंटीमीटर और यहाँ पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल। आपको पता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होता है रेडियस और टेंजेंट के साथ। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेम, वी नो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। एंड अगेन आपके पास आपका जो ओ बी है, आप क्या लिख सकते हो, देयरफॉर जो ओ बी है वो परपेंडिकुलर है किस पे, पी बी पे। एंड आपको सेम लाइन लिख देनी है। यहाँ पे हमने क्या लिखा था कि जो आपकी पी से बी है, पी बी इज अ टेंजेंट, ये हमारी टेंजेंट है। इसके बाद भी आप लिख सकते हैं, पहले ये लाइन लिख दीजिए देन ये लिख दीजिए, पी बी इज अ टेंजेंट एट, किस पॉइंट पे टेंजेंट है हमारी, एट बी, एंड बी ओ इज द, जहाँ ओ बी इज द रेडियस थ्रू पॉइंट बी, बी पॉइंट से वो रेडियस है हमारा। देन अब यहाँ पे देखिए हमने दे दिया यहाँ पे। अब आपकी कौन सी ट्रायंगल है, अगेन आप लिखोगे इन राइट ट्रायंगल, देन पी बी ओ हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आपको अपनी थ्योरम को याद रखना है और ये भी फाइन ध्यान से रखना। देखिए यहाँ पे लिख दिया एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये तो आपको एज इट इज़ लिखना ही लिखना है। देन अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो नेम है वो भी आप लिखेंगे। जैसे हमारे लिए मैंने आपको क्या समझाया, 90 के सामने वाला आपका हाइपोटेनियस है, तो आप लिखोगे पी ओ स्क्वायर, देन पी का क्या आएगा आपकी, अगेन जो हमारी टेंजेंट है, और यहाँ पे आ गया आपका बी ओ। देन ये कितनी दी हुई है हमें 29, पी बी एज इट इज़ क्योंकि लेंथ ही टेंजेंट की फाइंड करनी है, और रेडियस है 20। अब आपको 29 का स्क्वायर फाइंड करना है, 29 इंटू 29। देन हमारे पास 29 इंटू 29 आ गया 841 इज इक्वल टू पी बी स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 20 इंटू 20 400। अब 841 में से आपको 400 को कर देना है सब्ट्रैक्ट। देन हमारे पास आ गया पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 441। अब आपको इसका क्या फाइंड कर लेना है, स्क्वायर रूट। देन वैसे तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, आपको अगर लर्न है जैसे 21 का स्क्वायर रूट होता है तो हमारा आंसर आ गया। बट हम सॉल्व करके यहाँ पे पूरा मैं आपको शो करती हूँ कैसे सॉल्व करके आप निकालेंगे। देखिए जैसे सबसे पहले ये नंबर 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 1 3 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम सॉल्व करेंगे जैसे हमने अपने पहले क्वेश्चन भी किए हैं। तो 3 1 3, 1 इज रिमाइंडर 14 बन गया, 3 4 12, देन 2 इज रिमाइंडर, देन 3 7। देन अब किस टेबल में जा सकते हैं, अगेन 3 के टेबल में जा सकते हैं, 3 4 12 एंड 3 9 27। देन 7 के टेबल में 7 1 एंड 7 7 7 49, 7 1 7। अब
हमें इसको पूरा शो करके दिखाना है। तो पी बी इज इक्वल टू 441 इन स्क्वायर रूट, देन पी बी इज इक्वल टू वॉट, तो आपको कैसे लिखना है 3 इंटू 3 7 इंटू 7, यहाँ पे हमारे पेयर्स बन गए 3 इंटू 7 पी बी, देन पी बी इज इक्वल टू 3 7 21, तो आपका क्या आ गया आंसर 21। लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। देन क्वेश्चन नंबर 3, फ्रॉम अ पॉइंट P 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, अगेन सेंटर से आपको एक पॉइंट बनाना है दैट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। तो यहाँ पे हमने 10 सेंटीमीटर, ये सेंटर है आपका, इससे एक पॉइंट बना दिया P दैट इज 10 सेंटीमीटर, डिस्टेंस क्या है इनका 10 सेंटीमीटर, अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल अ टेंजेंट पी टी ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। तो आपको टेंजेंट की भी लेंथ गिवन है, तो यहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ तक बस ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक टेंजेंट की लेंथ होती है, तो ये टी है, तो एक स्टैंडर्ड लाइन आप इरेज कर सकते हैं, तो सिर्फ आप पी टी तक बना सकते हैं। पी टी की लेंथ आपको दी है 8 सेंटीमीटर, याद रखना है लेंथ आपकी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट तक होती है। हमें फाइंड करना है रेडियस, तो हमने यहाँ पे ये मार्क कर दिया और ये 90 डिग्री फॉर्म होता है यहाँ पे, और हमें रेडियस फाइंड करना है, हमारे पास रेडियस नहीं गिवन है। तो चलिए सेम हम लिख देते हैं। अब हमें क्या लिख देना है, वी नो डैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर, 90 डिग्री फॉर्म करती है टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इन फिगर पी टी इज अ टेंजेंट एट टी एंड ओ टी इज अ रेडियस, ओ टी क्या है रेडियस थ्रू टी, टी पॉइंट से रेडियस है, एंड देयरफॉर आप बोल सकते हो ओ टी इज परपेंडिकुलर टू पी टी, ये उस पर परपेंडिकुलर है। इन राइट ट्रैंगल पी टी ओ एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको बस अपनी थ्योरम अप्लाई करनी है, उससे आपके सारे आंसर्स इजीली आ जाएंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें पाइथागोरस थ्योरम पता है क्या होती है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे क्वेश्चन में एच क्या है 90 डिग्री के सामने क्या है पी ओ स्क्वायर प्लस देन यहाँ पे आ गया पी टी स्क्वायर प्लस ओ टी स्क्वायर। अब किसकी वैल्यू गिवन है, हमें पी ओ की वैल्यू गिवन है 10, देन पी टी की वैल्यू गिवन है 8, ओ टी की वैल्यू में फाइंड करनी दैट इज रेडियस ऑफ द सर्कल। 10 10 ज़ा 100, 8 8 ज़ा 64 प्लस ओ टी स्क्वायर, देन 100 माइनस 64 ओ टी स्क्वायर एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं ओ टी स्क्वायर किसके इक्वल है 100 माइनस 64 दैट इज 36, देन ओ टी इज इक्वल टू 36, हम क्या कर देंगे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये दो में फाइंड करने की नीड ही नहीं, हमें पता है 36 इसका स्क्वायर रूट होता है 6 का, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आता है 36। तो आपका रेडियस क्या आ गया, हम लिख देते हैं रेडियस ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6, इन फिगर 26 PA and PB are tangents to the circle from an external point P। देखिए आपके पास एक पॉइंट P है, फिगर आपको ऑलरेडी बुक में गिवन है, उन्होंने आपको फिगर में दिया हुआ है कि PA and PB are the tangent to the circle from an external point P। CD is another tangent touching the circle at point Q। ये जो CD है ये भी सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ की हुई है जो सर्कल से पास हो रही है पॉइंट क्यू से। देन इफ पी ए इज 12 सेंटीमीटर, पूरा ये पी ए ये जो लेंथ आपको दी हुई है पी से ए तक वो 12 सेंटीमीटर है, क्यू से सी 3 सेंटीमीटर, क्यू डी भी 3 सेंटीमीटर है। देन फाइंड करना है हमें पी सी प्लस पी डी। हमें पी ए गिवन है, पी ए कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, हमें फाइंड करना है पी सी एंड पी डी, देन दोनों को ऐड करना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करेंगे हम। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या लिखना है, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स, इसी हमारी दो टेंजेंट्स हैं और ये भी दो टेंजेंट्स हैं, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल विच मीन्स। अब देखिए सबसे पहले तो अगर हम ये देखिए ध्यान से, जो पी ए है एक ही बार कंडीशन हमने लिख दी तो हम लिख सकते हैं ना, तो पी ए है वो पी बी के इक्वल है, तो पी बी भी कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, इसको हम लिख देते हैं अपनी इक्वेशन 1। देन हम ये भी लिख सकते हैं
जो सी क्यू है, सी क्यू की वैल्यू जहाँ हम इसको क्यू सी लिख देते, जैसे हमें बुक में गिवन है क्यू सी ऑलरेडी इक्वल है 3 सेंटीमीटर के। तो ध्यान से देखिए, ये जो क्यू सी है और हमारा सी ए है, ये भी तो टू टेंजेंट्स है जो सी से ड्रॉ हो रही है, इसके लिए सी हमारा एक्सटर्नल पॉइंट है। तो क्यू सी एंड सी ए दोनों इक्वल हैं 3 सेंटीमीटर, एंड इसके लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं सी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड बोथ द टेंजेंट्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, इक्वल। तो ये आ गई आपकी इक्वेशन 2। देन अब जो हमारा ये क्यू डी है, क्यू डी वो किसके इक्वल है, बी डी के। तो अगर ये 3 सेंटीमीटर तो आपका बी डी भी कितना आ गया, 3 सेंटीमीटर, और ये भी हमारा 3 सेंटीमीटर है। तो हम लिख देते हैं बी डी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इसमें हमारा एक्सटर्नल पॉइंट क्या है, डी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट फॉर बोथ द टेंजेंट। ठीक है, ये आपका एक्सटर्नल पॉइंट हो गया। एंड ये आपकी कौन सा पॉइंट आ गया, ये हमारा थर्ड इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3। और अब देखिए, अगर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है पी सी की, तो हम कैसे कर सकते हैं, पी ए जितने भी इक्वेशंस हैं उनसे सॉल्व करके। तो पी ए में से हम माइनस कर सकते हैं सी ए जो हमारे पास गिवन है। तो आप यहाँ पे इक्वेशंस का नेम ना भी देंगे तब भी हमें सीधा आप लिख सकते हो वैल्यूज़ को ऊपर से लेके पुट करके। तो पी सी कैसे फाइंड करोगे, पी ए में से ए सी माइनस कर दीजिए। पी सी कितना है आपके पास पूरा, पी सी हमें फाइंड करने के लिए पी ए, तो पी ए दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, देखिए हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है, माइनस कर देते हैं सी ए दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। तो पी सी हमारे पास आ गया 9 सेंटीमीटर। देन ऐसे ही हम फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे अपनी पी डी लेंथ को। तो वो लिखेंगे पी बी माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी। पी बी कितना है 12, देखिए पी बी इज़ 12 एंड बी डी इज़ 3, इसने हमने ऊपर सारे ऑलरेडी फाइंड कर लिए। तो पी डी इज़ इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना था, पी सी प्लस पी डी दोनों की लेंथ को कर देते हैं ऐड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी सी प्लस पी डी इज इक्वल टू 9 प्लस 9, ये भी 9 है, ये भी 9, आपका आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया। चलिए अब हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो गए, एंड इस चैप्टर में आपके सिलेबस में एग्जाम्पल नंबर 2 पेज नंबर 220 पे भी है, तो हम एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट कर लेते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में जो पेज नंबर 220 पे हमें क्या दिया है, इन फिगर 22 आपको फिगर ऑलरेडी गिवन है, पी ए एंड पी बी आर द टेंजेंट्स टू अ सर्कल विद सेंटर ओ। देखिए ये हमारा सेंटर ओ है और ये आपकी दो टेंजेंट्स हैं, एंड पी ए हमें 5 सेंटीमीटर दी है, ए पी बी जो एंगल है वो दिया हुआ है हमें 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ कोड ए बी, यहाँ पे एक लेंथ है ए बी, कोड है हमारी, हमें इस कोड की लेंथ को फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं, वी नो डैट द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ टू अ सर्कल आर इक्वल। तो हमारे टेंजेंट्स इक्वल होते हैं, इट मीन्स हम यहाँ पे लिख सकते हैं जो हमारे पास पी ए की लेंथ है वो इक्वल होगी पी बी के। तो पी बी भी आपके पास आ गया 5 सेंटीमीटर, दोनों ही टेंजेंट आपकी 5 सेंटीमीटर है। अब आप देखिए हमें लेंथ फाइंड करनी है ए बी की, तो ध्यान से देखिए ये ए बी एंड पी बी एंड हमारा ये जो है पी ए, ये तीनों से मिलके 3 की 3 साइड से हमारी ट्रायंगल फॉर्म हो रही है। अगर हमारी ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ हो जाए तो हम इसको भी ईजिली 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं, और तो कोई वे ही नहीं है इसकी साइड निकालने का लेंथ। तो अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल आ जाए तो आप ए पी को भी 5 सेंटीमीटर बोल सकते हैं। तो हमें एक्चुअली में क्या करना है, अपनी ट्रायंगल ए पी बी को इक्विलेटर प्रूफ करना है, तो उससे आपके पास ए बी की लेंथ भी 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। किसी भी इक्विलेटर ट्रायंगल को क्या प्रूफ करने के लिए हमें क्या चाहिए, उसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री। तो मेन हमने पहले समझा कि दो टेंजेंट की लेंथ थी, और थर्ड जो कोड है हमारी वह ट्रायंगल फॉर्म कर रही है, तो हमें अपने ट्रायंगल को इक्विलेटर प्रूफ करना है। इक्विलेटर ट्रायंगल को प्रूफ करने के लिए आपके सारे एंगल्स आने चाहिए
60 डिग्री ईच। और ये देखिए ये रेडियस से पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 बनता है, किसी कोड से नहीं, कोड से तो कोई भी एंगल बन सकता है। तो हमें इन दोनों एंगल्स को 60 डिग्री का प्रूव करना है। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, अब आपने देखना है हमारे पास एक ट्रायंगल है। सबसे पहले आप लिखिए इन ट्रायंगल ए, यहाँ पे लिख देते हैं PAB। PAB आपके एक ट्रायंगल है। इस ट्रायंगल में जो PA है वो इक्वल है PB के। देन अगर दोनों ट्रायंगल्स इक्वल हैं तो ये एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल। तो PAB एंगल इक्वल होगा PBA के। जो सेंटर में नेम आए वो आपके एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं, PAB। तो मैंने यहाँ पे A लिखा है सेंटर में, PBA रिप्रेजेंट कर रहा है इस एंगल को। दोनों एंगल्स भी इक्वल है। अब रीज़न क्या लिखेंगे, रीज़न लिखना है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल साइड्स आर इक्वल। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपकी टू साइड्स इक्वल हैं तो उसके ऑपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। ऑपोजिट मीन्स जहां आपकी टू साइड्स मीट कर रही हैं उस एंगल को छोड़ के वर्टेक्स एंगल है। बाकी जो दोनों बेस एंगल, जैसे इसके ऑपोजिट ये, इसके ऑपोजिट ये दोनों एंगल्स होते हैं इक्वल। देन अब इन ट्रायंगल PAB आप बोल सकते हो कि आपका जो एंगल है ये PAB प्लस PBA प्लस देन जो एंगल हमें ऑलरेडी गिवन था APB, सबको फाइंड करके प्लस करके हमारे पास आएगा 180 डिग्री बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। आपकी एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। अब इसका सम हमें ऑलरेडी, इसकी वैल्यू हमें पता है दैट इज़ 60 डिग्री, बट इन दोनों एंगल्स की वैल्यू हमें नहीं पता। तो दोनों एंगल्स इक्वल हैं तो हम इनकी प्लेस पे एक ही नाम यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप PAB लिख लो दोनों को, जहाँ PBA लिख सकते हैं। और जिन स्टूडेंट को ऐसे सेम नाम रखना डिफिकल्ट लगता है तो आप दोनों को सपोज भी कर सकते हो एक्स, क्योंकि दोनों एंगल्स इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो लेट PAB एंड PBA बोथ द एंगल्स इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं x प्लस एक्स, आपको थोड़ा इजी हो जाएगा। और x प्लस एक्स हो गया आपका 2x प्लस 60 इज इक्वल टू, देखिए 180 डिग्री। देन 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 डिग्री। 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60 क्या आ गया, 120। देन x इज इक्वल टू 122 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, यहाँ जाके डिवाइड हो गया तो हमारे पास आ गया 60 डिग्री। तो देखिए x कितना आया हमारे पास, 60 डिग्री। इट मीन्स ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देखिए x कौन से दो एंगल थे, PAB एंड PBA बोथ द एंगल्स x के इक्वल थे। तो दोनों ही एंगल 60 डिग्री आ गए और हमें यही तो प्रूफ करना था। देखिए ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री आ गया। और हमें प्रूफ में यही करना था कि जो हमारी ट्रायंगल PAB है वो उसके सारे एंगल सेम आ जाए। अगर सारे एंगल इक्वल होंगे तो आपकी ट्रायंगल क्या बन जाएगी, इक्विलेटर ट्रायंगल। अब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल PAB इज एन इक्विलेटर ट्रायंगल बिकॉज ईच एंगल इज 60 डिग्री। क्योंकि आप देखिए आपका ये एंगल तो ऑलरेडी 60 था, तो सारे के सारे एंगल्स हमारे 60 डिग्री आ गए। तो हम उसको यूज़ करके यहाँ पे बोल सकते हैं देन इट मीन्स अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटर है तो सारी साइड मीन्स PA PB एंड कोड AB वो भी इक्वल होगी। तो आपकी कोड AB भी क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। हमें AB की लेंथ फाइंड करनी थी, दैट इज़ 5 सेंटीमीटर। बिकॉज अगर आपकी ट्रायंगल इक्विलेटर है तो आप क्या लिख देंगे, ऑल साइड्स आर इक्वल इन इक्विलेटर ट्रायंगल, देन द लेंथ ऑफ AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब हमने अपनी एग्जाम्पल नंबर 2 भी कंप्लीट कर ली है एंड एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ साथ हमने अपना चैप्टर नंबर 16 सर्कल्स भी कंप्लीट कर लिया है। एंड आई होप सारे स्टूडेंट्स को अच्छे से क्लियर है। बस आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, आपको सारे क्वेश्चन ईजिली आ जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपने न्यू चैप्टर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपके पास न्यू वीडियो की भी नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।